हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में सबसे पहले हम अकाउंटिंग का मीनिंग समझने से पहले हम समझेंगे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी अकाउंटिंग से पहले हम क्या समझेंगे? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। क्योंकि जैसे ही हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझेंगे हमारे लिए अकाउंटिंग का मीनिंग समझना बहुत ईजी हो जाएगा। सो फर्स्ट ऑफ बात आती है कि प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में आपको क्या याद रखना है? B+M। B+M का मतलब है यानी कि जो भी हम टर्म्स जो अकाउंटिंग में लिखेंगे वो एक तो बिजनेस से रिलेटेड हो, प्लस उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राजू है, उसने एक बिजनेस स्टार्ट किया आइसक्रीम बनाने का। एक उसने बिजनेस स्टार्ट किया है इसका आइसक्रीम बनाने का। तो उसके लिए उसने कुछ माल परचेज किया, सामान परचेज किया। तो मान लीजिए उसने 10,000 का परचेज किया और उसने 15,000 में सेल किया। और उसने मान लीजिए अपने लिए एक स्कूटर खरीदा जो कि था 1,50,000 का। और इसके अलावा उसके जो बिजनेस है उसके अंदर जो वर्कर उसने लगा रखे थे वो कुछ टाइम के लिए आए नहीं, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। तो इस तरीके से अब हम इसके अंदर देखेंगे कि बिजनेस से रिलेटेड हो तो फर्स्ट ऑफ देखेंगे कि जो परचेज है वो बिजनेस से रिलेटेड है, इसलिए हम उसको लिखेंगे। सेल्स भी बिजनेस से रिलेटेड है, बट जो 1.5 लाख का उसने स्कूटर खरीदा है वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। साथ में जो स्ट्राइक है वो बिजनेस से रिलेटेड है। अब B+M, B से तो ये ठीक है, ये सभी आएंगे, बट M फॉर मॉनेटरी टर्म्स में किसको मेजर कर सकते हैं? तो परचेज को कर सकते हैं, सेल को कर सकते हैं, बट स्ट्राइक को नहीं कर सकते। सो हम सबसे पहले क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं कि वो बिजनेस से रिलेटेड हो, जो भी टर्म्स हैं वो साथ में उसको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। सेकंड आता है मेजरिंग द आइडेंटिफिकेशन ट्रांजेक्शन्स। यानी कि जो हमने आइडेंटिफाई की थी ट्रांजेक्शन्स उनको हम क्या करेंगे? मेजर करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे? 10,000 और 15,000 को इसके अंदर लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद आती है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या आता है? जो हमारी बुक्स होती है इनको क्या बोलते हैं? जर्नल। इसके अंदर हम क्या क्या रिकॉर्ड करते चलेंगे? जितने परचेज किए वो और जितने भी हमने सेल्स किए वो सब कुछ किसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे? हम हमारे जर्नल में। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। यानी क्लासिफाई करेंगे कि परचेज अलग कर देंगे, सेल्स को अलग कर देंगे। यानी आप इसको एक तरीके से समझ सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है जिसके अंदर अलग अलग कलर के क्या रखे हैं? बॉल्स हैं। अब आपने उसमें क्या किया? अलग अलग बॉक्स बना दिए। रेड की रेड में डाल दी, ब्लू की ब्लू में डाल दी, पिंक की पिंक में डाल दी। इस तरीके से हम क्या करते चलते हैं? क्लासिफाई करते चलते हैं चीजों को। उसके बाद आता है हमारा समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है कि जो भी हमने टोटल यानी टोटल जितने भी आया इनका टोटल सेल्स और टोटल परचेज सबका टोटल लिखते हैं। यानी जितने भी क्लासिफाई करते चले उन सबका जो भी टोटल आएगा वो सब हम किस में लिखते चलेंगे? हमारे समराइजिंग में। उसके बाद आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। यानी कि हम क्या एनालिसिस करते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। ठीक है। ये हम किस में करते हैं? एनालाइज करते हैं चीजों को, और ताकि हमें क्या पता चल सके कि लास्ट में बिजनेस ने क्या परफॉर्मेंस रही उसकी, उसको प्रॉफिट हुआ या उसको लॉस हुआ। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसके साथ करेंगे? हमारे यूजर्स के साथ। यूजर्स कौन होते हैं? इसको हम इस टॉपिक को भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के हम ये समझ लेते हैं यूजर्स जैसे कि जो ओनर है। ओनर को ये देखना चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हुआ है लॉस, क्योंकि उसने क्या लगा रखी है? कैपिटल लगा रखी है। इसके अलावा जो मैनेजमेंट है वो भी, उसको भी क्या चाहिए?
पूरा बायोडाटा चाहिए कि बिजनेस ने प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। क्यों चाहिए? क्योंकि उसको क्या लेने होते हैं? डिसीजन लेने होते हैं। उसके बेस पे ही वो क्या करता है? डिसीजन लेता है कि बिजनेस को आगे कैसे रन करना है। सो ये सब क्या आ गया हमारा? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि हमने पूरी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझ लिया। अब हमारे लिए अकाउंटिंग का जो मीनिंग है वो समझना इजी हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग एक आर्ट होती है जिसके अंदर हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को समझने के बाद अब हम अकाउंटिंग का मीनिंग आराम से समझ सकते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है। यानी अकाउंटिंग एक आर्ट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? चीजों को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं और बाद में उनको क्या करते हैं? हम कम्युनिकेट करते हैं। यानी अकाउंटिंग में हमने क्या किया? जो बिजनेस से रिलेटेड टर्म्स हैं जिनको हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम, एक सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड करने का काम हमारी अकाउंटिंग करती है। अब जो अकाउंट्स है उसमें हमने पढ़ा था यूजर्स, कि हम अपने अकाउंट्स को कम्युनिकेट किसके साथ करते हैं? अपने यूजर्स के साथ। तो देखते हैं यूजर्स कौन कौन से होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे इंटरनल और एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल। इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? यानी कि जो यूजर्स हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं, और एक्सटर्नल बाहरी। अब बारी आती है इंटरनल में कौन कौन आता है। तो फर्स्ट ऑफ आता है हमारा ओनर। ओनर को क्या मतलब है कि वो क्यों अकाउंटिंग में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है, क्यों अकाउंट्स में इतनी ज्यादा दिलचस्पी रखता है? क्योंकि जो ओनर है उसने क्या लगा रखी है? कैपिटल। और जितना बिजनेस को प्रॉफिट होगा उतना ही ओनर को फायदा होगा। इसलिए वो अकाउंट्स में क्या रखता है? इंटरेस्ट रखता है अपना। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैनेजमेंट। जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो क्यों इसमें इंटरेस्टेड होता है? क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन वगैरह लेने होते हैं वो किसको लेने होते हैं? हमारे मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को। इसलिए वो क्या रखते हैं? इसके अंदर इंटरेस्ट रखते हैं कि अकाउंट्स कैसे, यानी कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस से उसको क्या पता चला कि बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या फिर लॉस, ताकि वो आगे अपने डिसीजन बेहतरीन तरीके से ले पाए। इसी तरीके से जो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? एक्सटर्नल में जैसे बैंक है, क्रेडिटर्स है। अब देखो बैंक और क्रेडिटर्स। अब जो हमने आइसक्रीम बनाने का जो बिजनेस स्टार्ट किया था, राजू था जो जिसने क्या किया था? आइसक्रीम का बिजनेस। ठीक है। तो उसको कुछ पैसों की नीड थी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो उसने क्या किया? बैंक से लोन ले लिया मान लो। तो बैंक क्या देखना चाहेगा कि उसका बिजनेस किससे अच्छे से चल रहा है या नहीं। यानी कल को वो मेरा लोन चुकता कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। इसलिए बैंक क्या रखता है? उसके अकाउंट्स में इंटरेस्ट रखता है कि क्या उसके बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस किया, वो मेरा जो उधार है, लोन है, उसको वो चुकता कर पाएगा भी या नहीं। अगर नहीं कर पाएगा तो मैं आगे उसको लोन वगैरह ना प्रोवाइड करूं, कर रहा है तो मैं आगे उसको लोन दूं। इसी तरीके से जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, मान लो अब ये बना रहा था सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल आइसक्रीम, चॉकलेट वाली लगा लो, चॉकलेट आइसक्रीम बना रहा था। अब ये था मान लो राहुल, ये कैसे बना रहा था? ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की बना रहा था। तो राजू ने क्या किया? इससे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की भी परचेज कर ली। तो ये देखेगा कि इसके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कल को जो इसने मेरे से उधार माल लिया था, जो लेके गया उधार माल, जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके गया, कल को उसके पैसे ये चुका पाएगा या नहीं चुका पाएगा। इसलिए एक्सटर्नल यूजर्स में जो हमारे बैंक होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, ये सब क्या रखते हैं? इंटरेस्ट रखते हैं कि हमारे बिजनेस ने प्रॉफिट किया या फिर लॉस हुआ। इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट होती है वो भी इंटरेस्टेड होती है, वो भी हमारे एक्सटर्नल यूजर्स में आती है। जो हमारी बैंक गवर्नमेंट वगैरह है वो क्या देखती है कि जो बिजनेस है वो
अगर अच्छे से चल रहा है, कितना उसने प्रॉफिट अर्न किया, उस हिसाब से ये मुझे टैक्स प्रोवाइड करेगा। टैक्स की वजह से क्या रखता है, उसमें इंटरेस्ट रखता है। सो ये था हमारा अकाउंटिंग का फर्स्ट ऑफ चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, इसके अलावा जो हमारे यूजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। सो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।